हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने छंद टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको छंद को लेकर लेक्चर 1, 2 और 3 में पूरी डिटेल से छंद के विषय में मैंने आपको बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे तीनों लेक्चरों को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और आज इन प्रैक्टिस सेट को समझने में आपको कोई आसानी नहीं कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, कभी भी डेट आ सकती है। काफ़ी एग्ज़ाम डिले हैं अभी, क्योंकि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम भी होना है। उसकी भी संभावना बता रहे हैं कि 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए आप अपनी लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें, लगातार मेहनत करें, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, कैसे कहा जाता है, जैसे कि आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए, आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए। भविष्य में यही पढ़ाई और यही समय आपको इज्जत दिलाएगा। भविष्य में यही पढ़ाई और यही समय आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें, हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं। हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं और यही छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। इसलिए आप लगातार, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखें और अब निरंतरता बनाए रखें, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। और दोस्तों, मार्ग में काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपको कभी भी इन कठिनाइयों से घबराना नहीं है और लगातार मेहनत करते रहना है, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। और दोस्तों, एक जैसे कि कहावत है कि निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। कोई अगर आपकी बुराई करे, कोई कुछ करे, लेकिन आप निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो आदमी किसी की बुराई करता है या किसी को हतोत्साहित करता है, तो उसकी किसी की कोई फिक्र नहीं करना है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना है और खुद को कामयाब बनाना है। ठीक है, तो उसी के साथ में आपको आज छंद टॉपिक का प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, छंद को लेकर पहला क्वेश्चन आता है कि छप्पे किस प्रकार का छंद है। छप्पे किस प्रकार का छंद है। तो यहाँ बात होती है जैसे कि सम, विषम, अर्ध सम, अर्ध सम, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों जैसे कि छप्पे को लेकर हम कहा जाए तो छप्पे किस प्रकार का छंद है, तो छप्पे जो होता है वो विषम छंद होता है। या रोला और उल्लाला नामक दो छंदों से मिलकर बनता है, या रोला और उल्लाला नामक दो छंदों से मिलकर बनता है। ठीक है। छप्पे जो है वो विषम होता है, विषम छंद है। दोस्तों, यह है रोला और उल्लाला नामक दो छंदों से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद, इसमें इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण, चरण रोला, रोला छंद,
रोला छंद, और अंतिम अंतिम दो उल्लाला छंद होते हैं। ठीक है। छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो छप्पे विषम छंद होता है। या रोला और उल्लाला, या रोला और उल्लाला दो छंदों से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद, पहले 4 चरण रोला छंद, और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है यहाँ, विषम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब हम छंद पढ़ेंगे तो जो उसमें आने वाला जो विराम होता है, सांस लेने की, ये यहाँ पर हम रुकते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। ठीक है। छंद पढ़ते समय और आने वाले विराम यानी रुकना, उसको क्या कहते हैं? तो छंद गति, यति, तो क्या गढ़, तो वहां पर उसको हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर, नियमित वर्ण, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना यति कहलाता है। क्या कहलाता है? यति कहलाता है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर, वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना यति कहलाता है। ठीक है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम यानी रुकना को क्या कहते हैं? न गति होता है, न तुक, न गढ़, वो यति कहलाता। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना यति कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? छंद से संबंधित जो गण होते हैं उनकी सही संख्या क्या है? 7, 8, 6 कि 10? ये भी मैंने आपको बताया था कि जो गण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। 3 वर्णों का एक गण होता है, 3 वर्णों का एक गण होता है, और इनकी गणों की संख्या हमारी कितनी होती है? 8। 3 वर्णों का एक गण होता है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, ये सब और हमारे 8 गढ़ कहलाते हैं। यगड़, नगड़, भगड़, जगड़, ये सब। ठीक है। सगड़, और भी इसी तरह से हमारे क्या कहलाते हैं? 8 गढ़ कहलाते हैं। ठीक है। और 3 वर्णों का यह गढ़ होता है। ठीक है। जैसे मैं यगड़, मगड़, तगड़, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़। ठीक है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, जगड़, भगड़, न गढ़, सगड़, इस तरह से ये 8 हो गए। टोटल 8 होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। ये 3 वर्णों का, ये इसमें तीनों में देखो 1, 2, 3, सब में ये 3-3 दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये इसकी संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में सममात्रक छंद का कौन सा उदाहरण है? इनमें से अगर देखा जाए तो सममात्रक छंद का कौन सा उदाहरण है? सम
मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोल्टा, चौपाई के सभी। इसमें से अगर दोस्तों हम बात करते हैं सम मात्रक छंद को लेकर, तो यहाँ सम मात्रक जो छंद जो होता है वो हमारा चौपाई होता है, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं। जिस छंद में सभी जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, सभी चरण समान होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। इसमें इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो निम्न में सममात्रक छंद का उदाहरण हमारा चौपाई होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस छंद का पहला व अंतिम शब्द एक सा होता है? मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दे देकर बताया था कि कौन सा छंद होता है जिसका पहला और अंतिम शब्द, लास्ट का शब्द दोनों एक सा होता है। ठीक है, तो उसमें कुंडलिया, रोला, दोहा की सोल्टा। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, जिस छंद का पहला और अंतिम शब्द एक सा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? कुंडलीय कहलाता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहे के से 4 चरण रोला के होते हैं। इसमें क्या चरण होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहे के, शेष 4 रोले के। 2 चरण दोहे के, शेष 4 रोला के। इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। इसमें 2 चरण दोहे के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है, कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ये आप ध्यान से सुने। जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं, उसको चौपाई कहलाता है। तो यह क्वेश्चन भी ये पूछा गया है, देखो ये ध्यान से। पर जिस छंद में 4 चरण, 4 तो चरण है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, वो क्या कहलाता है? चौपाई, रोला, दोहा, कसोल्टा। तो वो चौपाई कहलाता है, चौपाई छंद, चौपाई छंद कहलाता है। मैंने अभी आपको ये पूरा क्लियर कराया था। ठीक है, और ये जो चौपाई छंद जो होता है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर, इसमें मैंने आपको अभी इससे पहले समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ये इसको हम चौपाई छंद को जयकारा छंद के नाम से भी जानते हैं। इसे जयकारा छंद के नाम से भी जानते हैं। इसे जयकारा छंद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? छंद का प्रकार नहीं है।
प्रकार नहीं है। दृष्टांत, चौपाई, दोहा कि सोरठा। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों इसको लेकर, तो इसमें दृष्टांत जो होता है वो छंद का प्रकार नहीं है। बाकी रोला, दोहा, सोरठा ये छंद के प्रकार कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ये पंक्ति दी हुई है, इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? सोरठा, चौपाई, दोहा कि सवैया। अगर यहाँ हम दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। चौपाई छंद है इसमें। ठीक है, और इसे हम जयकारा के नाम से मैं जानते ही हैं, मैंने बताया था इसमें। इसके चरण के अंत में गुरु और लघु होती है और इसको समसामयिक छंद भी कहते हैं। इसे समसामयिक छंद भी कहते हैं। चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये भी मैंने आपको बताया। जय जय कार्य छंद भी ये कहलाता है। ठीक है, चौपाई छंद, इसमें सामयिक छंद भी कहते हैं। और इसके अंत में गुरु और लघु होता है। इसके अंत में गुरु और लघु की मात्राएं भी होती हैं, छोटी और बड़ी। गुरु और लघु भी होता है, होती है। ठीक है, छोटी और बड़े दोनों, बड़ी और छोटी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार की बात की जाए तो दोहे से उल्टा छंद है। तो दोहे से उल्टा क्या होता है? रोला, चौपाई, सोरठा के बरवे। तो दोहे से उल्टा जो दोस्त होता है वो हमारा रोला छंद कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सॉरी, सोरठा छंद कहलाता है वो। क्या कहलाता है? सोरठा छंद कहलाता है। दोहे से उल्टा, दोहे का उल्टा है नहीं सोरठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर, दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा प्लस रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो यहां अगर मैंने अभी आपको बात करी थी, देखो इस क्वेश्चन पर कुंडलिया, इसमें 6 चरण होते हैं। ये दोहा, 2 चरण दोहे, 2 चरण दोहे के और शेष 4 चरण रोले के। तो दोहा प्लस रोला यानी क्या हुआ? कुंडलिया। तो क्वेश्चन यहां देखें, इसमें दोहा और रोले रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो जब कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया छंद। दोहा और रोले को मिलाकर हमारा कुंडली छंद बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपने अगर हमारा लेक्चर 1, 2 और 3 पर अगर गहन अध्ययन किया होगा, सही तरीके से समझा होगा, तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस सेट समझने में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं हुआ होगा।
और आप लगातार इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने प्रैक्टिस सेट और वीडियो लाता रहूँगा। और लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें। परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, इसलिए आप निरंतरता बनाए रखें और लगातार मेहनत करें और ख़ुद के सपनों को साकार बनाएं। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 के साथ इसी छंद टॉपिक को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।